देखिए भाई, आवाज जा रही है हमारी? एक बार बोल दो ओके ओके ओके। आवाज जा रही हो तो एक बार पहले बोल दो, जल्दी स्टार्ट करो क्वेश्चन को। पिछला पार्ट से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है भाई? आवाज जा रही है। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है और n स्क्वायर इक्वल टू डॉट 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 74 कॉमा, तो n के कितने मान संभव होंगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बता दूं यहां से, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी संख्या होगा n स्क्वायर का, यहां पर चलो कोई संख्या लेता हूं जो n स्क्वायर है, मतलब जो किसी का वर्ग है सम संख्या में। जैसे मान के चलो कि मैं ले लू 576, अपने आप लिया, तो 576 का मतलब यह होगा कि जब कोई भी सम संख्या होता है, ये n स्क्वायर का फॉर्म में है, n स्क्वायर का फॉर्म में है ना भाई, n स्क्वायर का फॉर्म में है भाई, ठीक है ना? तो n स्क्वायर का फॉर्म में है, तो जब n का मान निकालते तो इसका 24 होता है, क्योंकि 576 का वर्गमूल 24 होता है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई सम संख्या हो n स्क्वायर के रूप में, तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटता है, इस बात की गारंटी लेना। कोई भी संख्या ले लो, कहीं से भी कोई संख्या ले लो, आपको एक जुगाड़ बता दो, वो सम संख्या हो तो सम संख्या होगा तो 4 से पक्का कटेगा लास्ट के 2 अंक। चाहे कुछ भी लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, मैं लिख दूं 5184, देखना लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएगा भाई। इसका वर्गमूल होता है 72। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, जैसे मैं कह दूं 6724, कोई भी संख्या, तो 4 से कटेगा लास्ट का 2 अंक, ठीक है भाई? ये बात तो ध्यान रखना, यहां तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है? दूसरी बात आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, एकदम समझना आराम आराम से, जो बात आपको समझ में आ जाए वही से समझ में। दूसरी बात आपको समझा दूं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब जो n का मान होगा, n का मान होगा, वहां पर लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। लास्ट में क्या होगा भाई? या तो 2 होगा या 8 होगा। जब 2 या 8 होगा तभी तो 4 होगा, या क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो जब किसी संख्या के लास्ट में 4 आया है n स्क्वायर का मान, तो जहां n होगा वहां लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। क्या होगा भाई? या तो 2 होगा या 8 होगा। और जब कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 2 हो या 8 हो, और जब उसका स्क्वायर करोगे, जब उसका स्क्वायर करोगे, मैं आपको सीधे सीधे लिख दूं, नोट करके सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख सकते हो कि इवन नंबर के स्क्वायर करने पर, इवन नंबर यानी सम संख्या के स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। इवन नंबर के वर्ग करने पर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेगा, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेरे कहने का सेंस है भाई कि अगर स्क्वायर में 4 है लास्ट में, तो कभी भी n के मान में 2 होगा या 8 होगा। अब कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 हो या 8 हो, उसका वर्ग करोगे तो 4 से पक्का कटेगा। तुमको कैसे? तो देखो भाई, कोई भी, जैसे मैं कह दूं कि आपका 28 ले लो, तो 8 हो गया लास्ट में, इसका स्क्वायर करोगे तो 784 होगा। तो देखो ये 4 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप 18 ले लो, 18 का स्क्वायर 324। देखो मेरे पास समझाने का एक मतलब थोड़ा सा भी कोई तरीका बता तो समझ में आएगा, लेकिन पूरा खोल के बता रहा हूं, हर बातों को समझ में आएगा। 18 का स्क्वायर 324, 4 से कट जाएगा। कोई भी ले लो, 12 का स्क्वायर 144, देखना ये 4 से कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर यानी सम संख्या के वर्ग करने पर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटता है। यहां पर तो 4 से नहीं कट रहा है क्योंकि 74 है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। ध्यान रखना, मतलब यदि n एक 3 अंकों की संख्या है और n स्क्वायर
इक्वल टू डॉट 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 74 हो तो n के कितने मान संभव होंगे? 0। आपको क्यों? कोई भी सम संख्या उसका वर्ग करने पर, कोई भी सम संख्या उसका वर्ग करने पर 4 से पूरा लास्ट के 2 डिजिट कटता है। इस बातों को ध्यान रखें। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, लिख कर बोलो कमेंट में, मैं बता रहा हूं। कहीं कोई डाउट हो यहां तक तो एक बार पूछो भाई। अब हम लोग नंबर सिस्टम में इसी तरीके से लाइन लाइन से चलेंगे, बिल्कुल आराम से। बताओ भाई, इसमें कोई आपको कुछ भी डाउट हो तो बताओ भाई कमेंट करके। कोई डाउट है यहां तक? बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। एकदम ध्यान से देखना है भाई, एक दूसरे से हर क्वेश्चन जुड़ा है, एक दूसरे से कनेक्ट है हर क्वेश्चन। चलो आगे चलते भाई, लिखना है क्वेश्चन आगे। अब एक क्वेश्चन है, उसको लिखो, सिखाऊंगा हर चीज, लिखो। क्वेश्चन है, लिखो 8 5 6 7 1 9 2 यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो a के कितने मान संभव होंगे? n के कितने मान संभव होंगे भाई? n के कितने मान संभव होंगे? a के कितने मान संभव होंगे? ठीक है भाई। अब यहां पर देखेंगे भाई कैसे करना है आपको। ऐसे जुगाड़ बताऊंगा कि आप नहीं देखोगे। देखो, पहले वो संख्या लिख लो, 8 5 6 7 a 9 2। तो कितने लोग क्या करता है भाई, किसको ऐड कर देता है और कहता है 3 से कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा। वैसे फेल हो जाओगे भाई, वैसे बिल्कुल फेल हो जाओगे। उस तरीका से नहीं करना है। देखो कैसे करना है, करने के मेरे पास तरीका देखो। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 से कटने की बात कह रहा है, तो इसमें क्या क्या कट जाएगा देखो, तरीका देखो। 3 से 6 कट जाता है, काट दो। 3 से 9 कट जाता है, काट दो। 3 से 7 2 9 कट जाएगा, काट दो। अब 8 5 13 में से भी निकाल सकते हो भाई, 3 4 12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1 निकाल दो फिर भी हो जाएगा, 1 कर दो फिर भी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है देखो, अब 8 और 5 बचा, तो 8 5 13 प्लस a लिख दो। 8 5
13 और प्लस क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। ओके, अब मुझे ये बताओ, देखो मैंने क्या करा, 3 से 6 कट गया, 7 2 9, 3 से 9 कट जाएगा, ये 3 से ये 9 कट गया, अब 8 5 बचा, इसमें भी 3 से काट कर घटा सकते हैं, 3 चौका 12 छोड़ के 1 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, 13 प्लस ए ले लिया। अब देखो ए के पास क्या रखोगे कि 3 से कट जाएगा, तो सबसे पहले 2 रखोगे, क्या रखोगे भाई, 2। 13 2 15, 13 2 15 भाई, 3 से कट जाएगा, फिर 3 छोड़कर लोगे यानी 5 लोगे भाई, तो 13 5 18, 3 से कटेगा, फिर आपको 3 छोड़कर लेना है यानी 8 लोगे, तो 13 8 21, 3 से कट जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, तो क्या क्या होगा भाई, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा। तो आपसे संख्या पूछी जाएगी तो 2 5 8 और कितने मान संभव है, तो इसका आंसर होगा 3, 1 2 3। और कभी कभी कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए के सभी मानों का योग बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 5 + 8 = 15। इतनी तरीका से पूछता है और पेपर में आता है और आप छोड़ देते हो, इस बातों को ध्यान रखें। फिर से समझो मेरी बात, मैंने कहा कि इतना यह संख्या है 3 से पूरी तरह, इतना यह संख्या है जो 3 से लिख देता हूं, है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो ए के कितने मान संभव होंगे, आपको क्या करना है, वो संख्या लिख लेना, 8 5 6 7 8 9 2, राइट। अब इसके बाद क्या करना भाई, ए का मान रखना है, ये देखो 3 से ये कट गया 6, 7 2 9, 3 से कट गया, ये 9 कट गया, 8 5 बचा, तो 8 5 13 प्लस ए के जगह पर 2 रखेंगे तो 13 2 15, 3 से कट जाएगा, फिर 3 छोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप मतलब 3 3 छोड़कर डिफरेंस होगा, तो 13 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा, उससे कट जाएगा 3 से, ये तो अलग का 3 है, फिर 13 8 21, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहां तक तो ध्यान रखेंगे। अब बात होती है भाई, अब बात होती है यहां से भाई कि संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3, इसका 3 आंसर होगा। अगर कह देगा कि इन सभी संख्याओं मतलब ये जो पॉसिबल वैल्यू है, संभव मान है, उनका योग बताएं, तो 8 5 और 2, 8 5 और 2, 8 5 13 और 2 15, इसका आंसर कितना हो जाता भाई, 15। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आप समझ लो। यहां भी चाहते तो 3 चौके 12 काट के 1 रख लेते, तो 1 और 2 3, 1 5 6, 1 8 9। इसके ऊपर तुम कहोगे सर 11 क्यों नहीं लिए हो, तो ये ए एक अंक है, अंक और संख्या में अंतर होता है, अंक मतलब अकेला और संख्या में कितना भी हो सकता है भाई, इस बातों को ध्यान रखिए। जैसे 12 लिखें तो 12 एक संख्या, इसमें अंक है 1 और 2, तो अंक अकेला होता है, अंक अकेला होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसलिए 8 से ऊपर नहीं जाएगा, सिंगल चाहिए, सिंगल। समझो भाई, यहां तक बताओ। इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं अभी। बताओ भाई, अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें का दिखाता हूं। संख्या चेंज कर देता हूं, 4 6 लिखो, 4 6 7 x 8 9 3। तो a के सभी x के सभी मानों का योग बताए। एक्स के सभी मानों का योग बताए। बताओ भाई योग क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे भाई।
क्या होगा इसके आंसर भाई? बिल्कुल सही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे। जल्दी बताओ भाई, लेट मत करो। बिल्कुल सही है भाई, सभी लोग बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई कैसे करेंगे, 4 6 7 x 8 9 3, 3 से काटना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। ये हो गया भाई, यहां तक कट गया। अब ये 8 4 12, ये भी काट लो। यहां पर चाहो तो 7 भी कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कटा सकते हो, अपनी इच्छा की बात है। 3 दूना 6 भी ले लो, ठीक है ना, ध्यान रखना। या इतना भी छोड़ दो, 7 + x, अपने मर्जी से जहां से भी कटाओ गलत नहीं होगा। बस ये देखो कि जो कटाए हैं वो 3 से कट रहा है ना, 6 4 10, 10 3 13, 13 9 22 और 8 30, पूरा सही कटा है। अब यहाँ चाहोगे तो 6 भी कर दो, 1 बचा दो, जो भी मर्जी करो जैसे। अब देखो यहां पर देखो क्या चाहिए भाई, 2 चाहिए, 7 2 9, 5 चाहिए, 7 5 12, 8 चाहिए। अब इसके अलावा तो नहीं होगा भाई, तो 2 5 और 8 हो गया भाई। तो योग पूछा है तो 2 + 5 + 8, देख लो, ठीक है। यहां चाहते तो 7 को कटा के यहां 4 भी ले सकते थे, कुछ भी कर लो भाई, ध्यान। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यही तो आंसर आ रहा है भाई सभी लोगों का। सभी लोग का आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कोई पूछेगा कि 8 के ऊपर क्यों नहीं ले रहे हो, तो उसका जवाब देना, कहना कि वहां पर डिजिट की बात है भाई, अंक की, और अंक अकेला होता है, अंक अकेला होता है। अगर संख्या की बात रहती तो कुछ भी ले लेते, तो उसको अंत ही नहीं होता, लेते रहते भाई, ठीक है भाई। तो उसमें फिक्स रहता पॉइंट, इस बातों को ध्यान रखिए। अब उसी तरीका से एक और क्वेश्चन है, वो देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक संख्या यदि एक संख्या 8 7 5 जेड, यहां जेड दिया कंफ्यूजन के लिए, 8 7 5 जेड 3 2 1 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है, तो जेड का मान क्या होगा, जेड का मान क्या होगा, जेड का मान क्या होगा। अरे कुछ भी कर लो, जहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस
जोड़ कर आंसर आ जाएगा, 4 प्लस एक्स कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो अब ये भाई यहां बोला है 9 से, 9 का भी रूल है भाई कि उसका योग 9 से कट जानी चाहिए, 9 का भी रूल होता है कि उसका योग 9 से कट जानी चाहिए। तो 8 7 5 Z3 2 1। अब देखो 8 और 1 9, 7 2 9, 5 3 8 प्लस Z बचा। Z का मान यहां क्या रखोगे भाई, Z का मान क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो Z का मान 1 रखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि Z का मान 1 के बाद एक ही बार फिर आपको 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऐड करके अब फिर हमें सिंगल एक, हाँ बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहां पर अंक मतलब सिंगल होता है, ठीक है ना, सिंगल, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है तो बताएंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आया है ग्रुप डी के पेपर में, और देखना ये ग्रुप डी में भी आया था और एक बार आईएएस में भी आया है। तो आईएएस का नाम नहीं लेते क्योंकि तुम पहले ही डर जाओगे, ठीक है ना, ग्रुप डी लेने से रहेगा यार क्या ग्रुप डी की नौकरी, तो मतलब बढ़िया है ग्रुप डी की नौकरी। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि वो क्वेश्चन कैसे था और कैसे ग्रुप डी में आता है, क्योंकि ग्रुप डी लोग सोचते हैं यार ये तो ऐसे होता है, हम ऐसे निकाल देंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं निकलता है, कोई भी निकलेगा लेकिन वैसे ही निकलता है ना। तो बात देखें क्या है, क्वेश्चन है यदि, ये ग्रुप डी का है भाई, यदि 8 7 6 8 7 6 A 4 3 B, अब ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता तो क्या करते, बस कहते नौकरी नहीं हुई, बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि इतना लिखे 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, यानी डिविजिबल बाय 9, विभाजित है, और B एक सम संख्या है, B एक सम संख्या, इवन सम संख्या है, B एक सम संख्या है, तो A के सभी मानों का योगफल है। ठीक है ना, कहना ये चाह रहा है भाई कि नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 9, B इज एन इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ A, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ A, A के सभी मानों का योग बताए। तो यहां आप लोग से भाई गलती हो जाएगी, ये पक्का है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 8 7 6 A 4 3 B, यही है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। अब 9 से कटना है, तो देखो काट लो भाई, 6 3 9, ठीक है, और यहां से कट जाएगा 8 7 15, लो इसको भी काट दे, और 4 19, 19 का मतलब 9 दूना 18, एक बच गया, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस A प्लस B। ध्यान से देखना मैंने कैसे काटा, मेरे काटने का जो तरीका था वो था 6 और 3 9, उसके बाद
7 4 11, तो यहाँ 2 बचा, 2 8 10, कैसे भी दोगे 1 बचेगा। 1 प्लस ए प्लस बी। अब यहां पर एक बात बोला है, कहा है कि बी एक सम संख्या है, तो सबसे पहले बी को सम संख्या स्टार्ट करना है। अब कैसे पता चलेगा सम संख्या? तो 1 यहां पर है और ए का मान आप 8 ले लो, तो 8 1 9 कट जाएगा। बी सम संख्या है, तो सम संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है वो भी सम संख्या होता है। इस बातों को ध्यान रखना, 0 एक सम संख्या होता है, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, सभी लोगों को पता है। अगर कोई भी अगर ये बात कहे कि 0 किस में आता है, तो भाई वो सम में आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहां से हमने स्टार्ट करा, तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि भाई ये कट गया भाई पूरा टोटल। उसके बाद बात आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां तो ये 1 होगा और ए के सभी मान, तो 1 के बाद यहां पर कितना लोगे भाई? 1 के बाद कितना लोगे? बी तो सम संख्या लेना भाई, बी तो सम संख्या, तो यहां पर 2 ले लोगे, तो यहां 6 बचेगा भाई। ये भी कट गया भाई, 9 से कटना चाहिए क्योंकि बी बोला है सम संख्या, तो इसके बाद सम संख्या 4 हो जाएगा और यहां 1 तो रहेगा, ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां तो 4 अपने आप आ जाएगा, ये भी हो गया। यहां फिर 6 होगा, यहां 2 और यहां 1, ये फिक्स है। फिर यहां पर देखेंगे, अब आगे क्या करोगे भाई? यहां पर 1 है और यहां पर 8 है, तो यहां पर 0 ले लो, तो ये पॉइंट आपका हो गया। 0 ले सकते हो या 9 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 0 ले लो या 9 भी ले सकते हो, इस बातों को ध्यान रखिए। अब मैं आपको समझाऊंगा, आराम से समझना। देखो भाई, मेरे को क्या कहना था, मुझे ये कहना था कि ये संख्या जो 9 से विभाजित है, तो 1 प्लस ए प्लस बी हमने लिख दिया। अब इसके बाद से आराम से समझना, फिर से मिटाकर मैं समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो, कह रहा बी एक सम संख्या है, तो ए के सभी मानों का योग बताओ। तो यहां पर 1 ले लेंगे और यहां पर हम 8 लेंगे, 9 पूरा करना है, और यहां पर 0, क्योंकि पहले 0 से काम चला लेंगे, ठीक है। अब बी तो सम संख्या लेना है, तो ये बात तो फिक्स है कि 2 लेंगे, 0 के बाद 2 सम संख्या होता है, और ये भी बात फिक्स है कि यहां पर तो 1 पहले से रखना है हर जगह 1, तो 2 और 1 क्या हो गया? 3। अब 9 में से 3 गया, तो यहां तो बचेगा 6, देख लो। फिर यहां सम संख्या लेना है, तो 2 के बाद 4 सम संख्या होता है, ये फिक्स है, और यहां 1 फिक्स है कि यहां 1 होगा। बस यहां क्या होगा? तो 4 1 5, तो यहां पर क्या होगा? 4 होगा, 9 हो गया। फिर 4 के बाद सम संख्या कितना होता है भाई? 6, क्योंकि बोला है कि बी एक सम संख्या लेना है, तो 6, और यहां पर एक 7, यहां पर जो बचा रहेगा वो लिखना है, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे तो 6 के बाद 8 सम संख्या है, यहां पर तो 1 लेना ही है और यहां पर कुछ दिखाना ही पड़ेगा, तो या तो 0 दिखाओ या 9 भी दिखाओ, क्योंकि 9 भी 0 भी 9 से कटेगा, 9 भी 9 से कटेगा। तो यहां पर इस बातों को ध्यान रखना। अब पूछा क्या है? अब पूछा है भाई कि ए के सभी मानों का योग बताओ। तो ए के सभी मान का योग देखो, 8 6 4 2 0 या 9 भी होगा, ठीक है भाई, क्योंकि 0 को भी क्या करता है भाई? 0 को भी 9 करता है, 9 को भी 9 करता है। तो 8 6 14 4 18, तो 20 और 9 29, इसका आंसर है। ये ऐसा क्वेश्चन रेलवे का पूछा ग्रुप डी का है भाई, जो कि क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बस एक ही रास्ता है, छोड़ दो, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सब क्वेश्चन देख लो आता है भाई, जब सारा मैथ्स पढ़ लोगे तो फिर आपको डाउट नहीं होगी। ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलती, ये चीज बुक में नहीं मिलती, ध्यान रखना। ये चीज सीधे पेपर में मिलता है भाई, ठीक है ना। एक एक बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ठीक है।